तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक कंपाउंड होता है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्ट होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है या एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेस में जो मेटल प्रेजेंट होते हैं वो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, और इस रिप्लेसमेंट के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दैट कंपाउंड इज सॉल्ट। जैसे अगर इसे एक एग्जांपल से समझना चाहे तो हम देख सकते हैं, जैसे देखो अपने पास है NaCl। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। NaCl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है NaOH। ठीक है, NaOH क्या है? एक बेस है। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा बोलते हैं, ऐसे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। और जब ये रिएक्शन करता है एक एसिड के साथ, जैसे HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो देखो क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है बेस में, और एक सोडियम मेटल प्रेजेंट है, और ये एसिड है। एसिड के पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी करता है, हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन करता है एसिड बेसिकली, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। और सारे एसिड में हाइड्रोजन कॉमन होता है। तो ये जो मेटल है ये इस एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो होगा NaCl। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये सब होता है। ठीक है, तो जैसे देखो साल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, और एक और बात, साल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो साल्ट हम लोग खाते हैं, नहीं। साल्ट जो है का एक बहुत बहुत ही वाइड रेंज है। बहुत ही तरह तरह के साल्ट होते हैं, और ये तो इसे कॉमन साल्ट कहा जाता है, NaCl। तो सॉल्ट से ये कंफ्यूज नहीं होना कि सॉल्ट जो हम खाते हैं बस वही एक सॉल्ट होता है, नहीं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसे सॉल्ट के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, जैसे देखो सॉल्ट जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस एसिड से बना हुआ है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करा। ठीक है, तो उससे जो सॉल्ट फॉर्म हुआ उसको हम क्लोराइड्स कहेंगे। देखा ना, NaCl बना तो उसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। अगर उसी तरह से KCl बनता तो उसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज करा होता, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया होता, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एग्जांपल लिख दिया है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अगर एसिड के रूप में हो रिएक्ट करने के लिए, और बेस हमने एक ले लिया, जैसे कि स्लैग्ड लाइम एक बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमने एक बेस ले लिया। तो जब ये रिएक्ट करता है तो देखो बनाया क्या? कॉपर सल्फेट बनाया। कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन किया, तो ये भी एक सॉल्ट है। और इस सॉल्ट को क्या कहेंगे? इस सॉल्ट को सल्फेट्स कहेंगे। उसी तरह से अगर आपने नाइट्रिक एसिड यूज किया होता तो उसे नाइट्रेट्स कहते हैं। कार्बोनिक एसिड H2CO3 यूज किया होता तो उसे कार्बोनेट्स कहते हैं। एसिटिक एसिड यूज किया होता तो उसे एसीटेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एसिड यूज करने पे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये देखो सॉल्ट जो होता है वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है।
आपने भी जो सॉल्ट यूज किया होगा वो सॉलिड फॉर्म में ही देखा होगा, और सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। देखो दो फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल आपने देखा होगा, एकदम थोड़ा पत्थर टाइप का, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा यू कैन से, तो क्रिस्टल फॉर्म में, तो सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में ही पाया जाता है। एक और फॉर्म होता है जिसको हम एमॉर्फस फॉर्म कहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद में। एमॉर्फस फॉर्म एकदम पाउडर्ड फॉर्म लाइक होता है। तो सॉल्ट बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है इसको, ठीक है। और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी हाई होता है, ठीक है, मतलब जल्दी मेल्ट नहीं करता है सॉल्ट। और सॉल्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने अगर गौर किया होगा तो जो बारिश का सीजन होता है उसमें सॉल्ट जो थोड़ा होता है वो थोड़ा क्या बोले पिलपिला टाइप का हो जाता है, isn't it? तो वो मॉइस्चर को, जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से उस वाटर वेपर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट किससे मिलके बना है, एसिड और बेस से मिलके बना है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स, एसिड्स एंड बेस। तो देखो जैसे एसिड में आपने देखा होगा कि एसिड को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया था तो वो रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो गया था, आयोनाइज हो गया था और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया था। अगर आपको याद होगा, पिछला लेक्चर हमारा देखा होगा तो याद होगा, ठीक है। या फिर बेस, बेस में भी वही प्रॉपर्टी थी कि जब हमने उसे वाटर में डिसॉल्व किया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, क्योंकि वो भी अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता था। तो उसी तरीके से जस्ट इन द सेम मैनर सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो भी अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गया। पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसको केटायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो होता है एनायन कहते हैं। और चूंकि आयंस में डिसोसिएट हो गया, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसको ब्रीफ में डिस्कस किया था कैसे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और क्यों ये आयंस करते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आपको इसका पिछला लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। अब है फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट डिस्कस करते हैं। देखो सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन, मतलब दो तरह का सॉल्ट, दो सॉल्ट है, दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट सॉल्ट है, और उन सब में अगर एक आयन कॉमन हो, ठीक है, चाहे वो एनायन हो या केटायन हो, बस आयन कॉमन हो, ठीक है। अगर एक आयन कॉमन है तो वो सेम फैमिली के कहे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे देखो NaCl, ठीक है, और एक और ले लेते हैं सॉल्ट KCl, या एक और ले लेते हैं CuCl2। तो अगर इन सब में आयन देखो तो इसमें दो आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसमें पोटेशियम और क्लोराइड आयन, इसमें कॉपर एंड क्लोराइड आयन। तो सब में क्लोराइड आयन कॉमन है, ठीक है, क्लोराइड आयन सब में कॉमन है। तो ये सब किस फैमिली के कहे जाएंगे, ये सब क्लोराइड सॉल्ट्स कहे जाएंगे, मतलब क्लोराइड्स फैमिली के हैं, समझ रहे हो, ठीक है।
अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, हमारे पास NaCl है और है हमारे पास NaNO3, ठीक है। देखो ये हाइड्स है, ये नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। इसमें कौन कौन सा आयन है? इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, और इसमें भी सोडियम आयन है और इसमें एक नाइट्रेट आयन है। तो बट दोनों में सोडियम आयन तो कॉमन है, तो इन दोनों को कहेंगे कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? सोडियम सॉल्ट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दो डिफरेंट सॉल्ट या दो से ज्यादा डिफरेंट सॉल्ट का अगर एक भी आयन कॉमन हो, ठीक है, चाहे वो केटायन हो पॉजिटिवली चार्ज हो या एनायन हो नेगेटिवली चार्ज हो, अगर कॉमन हो तो वह सेम सॉल्ट से बिलोंग करेंगे, सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और जो आयन कॉमन होता है उसी के नाम पे उसके फैमिली, उसके सॉल्ट फैमिली का नेम होता है। जैसे देखो सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, इस तरह से समझ गए होगे, ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। अब देखो सॉल्ट का पीएच देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं वो उसका पीएच जो है 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होते हैं वो, समझ रहे हो। जैसे कि हो गया हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अगर देखें पढ़ा था कि वो न्यूट्रल होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और कुछ सॉल्ट जो होते हैं बेसिक भी होते हैं। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्यों कोई सॉल्ट न्यूट्रल होता है, क्यों कोई सॉल्ट एसिडिक बन जाता है, क्यों कोई बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो इसे डेप्थ में स्टडी करते हैं, समझते हैं। जैसे देखो कोई सॉल्ट न्यूट्रल कैसे होता है, अच्छे से समझना। तो इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे देखो न्यूट्रल होने का क्या क्राइटेरिया है। देखो एसिड, सबसे पहले ये तो याद ही होगा एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है। एसिड H+ आयन का प्रोडक्शन करता है, और बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? OH- का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो सपोज करो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, ठीक है, जब इन दोनों ने रिएक्शन करा, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपको याद होगा तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? 100% होता है। मतलब ये भी H+ का प्रोडक्शन भर भर के करेंगे और ये भी OH- का प्रोडक्शन भर भर के करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल थे और इसके 100 मॉलिक्यूल थे, तो दोनों का डिसोसिएशन कितना हो रहा? 100% हो रहा। मतलब 100H+ का प्रोडक्शन इसने भी करा और 100H+ का प्रोडक्शन इसने भी करा, और जब दोनों मिलते हैं, हमने दोनों को रिएक्ट किया है, दोनों एक ही बीकर में होंगे, दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया। और तब जो सॉल्ट बनेगा तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, समझ गए होंगे। तो इस कारण ये होता है जब कोई सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसके पेरेंट पे डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट कैसे थे।
जैसे कि क्या होता है, बच्चे कैसे हैं उसके इन वो पेरेंट पे डिपेंड करता है, उसका जो घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, इसके पेरेंट कौन सा है, सॉल्ट का पेरेंट तो दो ही होता है ना, एसिड और बेस, तो उसके पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों स्ट्रांग है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे न्यूट्रल कैसे कोई सॉल्ट होता है। अब देखो बताता हूं एसिडिक कैसे कोई सॉल्ट बन जाता है। तो सपोज करो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से HCl ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग नहीं, एक वीक बेस अगर रिएक्ट कर जाए, एक वीक बेस, जैसे कि कौन सा लें, चलो ये ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, सोचो जरा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, मान लो अगर इसका 100 मॉलिक्यूल्स है तो ये तो 100% डिसोसिएशन करेगा, इसकी प्रॉपर्टी है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो 100% डिसोसिएशन किया, 100 H प्लस आयंस इसने प्रोड्यूस कर दिया सॉल्यूशन में। बट ये वीक बेस है, और वीक बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है, 100% डिसोसिएशन नहीं करता है। तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे तो इसने 60 ही OH माइनस का प्रोडक्शन किया। अब देखो अगर ये दोनों न्यूट्रल होने जाएं तो क्या आपको दिख रहा होगा, 60 हाइड्रोक्साइड आयन 60 H प्लस हाइड्रोजन आयन को तो न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज नलीफाई कर देगा, बट जो 40 H प्लस आयन है वो तो बच जाएंगे ना। अब 40 H प्लस है, हाइड्रोजन आयन है, तो ये कौन सा इफेक्ट देंगे, एसिडिक देंगे, एसिडिक देंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन किसमें कॉमन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कॉमन होता है, तो एसिडिक इफेक्ट देगा। तो इसीलिए हमारा जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और जिसका भी एसिडिक नेचर होता है उसका पीएच कितना होता है, <7 होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सम सॉल्ट आर एसिडिक और उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। तो उसी तरह से बेसिक सॉल्ट भी बनता है। तो आप तो अब जान गए होंगे बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा। अगर हमने एक वीक एसिड का यूज कर लिया, सपोज करो वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं, एक वीक एसिड का यूज कर लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर लिया, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का यूज कर लिया, तो इस बार क्या करेगा, वीक एसिड 100% डिसोसिएशन नहीं कर पाएगा। 100 मॉलिक्यूल है, इसने इसके 60 मॉलिक्यूल जो है H प्लस आयन का प्रोडक्शन करेंगे, और इसके 100 के 100 जो है OH माइनस का प्रोडक्शन करेंगे। तो देखो सिर्फ ये 60 OH माइनस को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो बच कितने गए, 40 OH माइनस बच गए। तो अब इस बार ये कौन सा इफेक्ट देंगे, बेसिक इफेक्ट देंगे। तो हमारा जो सॉल्ट बना है NaCO3, हमारा जो सॉल्ट बना है Na2CO3 बनेगा, हमारा जो सॉल्ट बना है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, समझ गए होगे। और जो बेसिक नेचर के होते हैं उनका पीएच कैसा होता है, उनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो हमने लिख रखा है, जो सोडियम कार्बोनेट अभी हमने बनाया उसका पीएच कितना है, 9 है, 7 से ज्यादा है। और इससे पहले जो हमने अमोनियम क्लोराइड बनाया था उसका पीएच कितना है, 6 है। तो इस तरह से कोई सॉल्ट एसिडिक या बेसिक होता है। अच्छा मैंने लिख रखा था सारा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो NaCl है बनाया, और उसी तरह से देखो वीक बेस, ये सब आपको PDF में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक? आगे का टॉपिक है हमारा कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से तो सबको ही वाकिफ होगा, डे टू डे लाइफ में हम इसका बहुत ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका केमिकल नेम जानते होगे, सोडियम क्लोराइड होता है। कैसे बनता है, बहुत बार इसका एग्जांपल दे चुके हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कॉमन सॉल्ट। बट देखो, ये जो रिएक्शन है, ये ठीक है, अच्छी बात है, इससे बनता है, बट ये लैब में बनाया जाता है। अगर आपको लार्ज स्केल पर अगर आपको लार्ज स्केल पे चाहिए NaCl, ठीक है, जैसे हम लोग जो NaCl यूज करते हैं वो ऐसे लैब में थोड़े ना बनाया जाता है, ठीक है। वो उसको ऑब्टेन करने का, कॉमन साल्ट को बनाने का दूसरा मेथड है। जैसे वो मेथड है फ्रॉम सी वाटर। जैसे 8th 9th में, ये देखो 8th 9th में एक कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था कि जो सी वाटर है वो सलाइन क्यों है, समुद्र का पानी खारा क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि उसमें डिफरेंट वेराइटीज के बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट उसमें डिजॉल्व हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट है समुद्र में, समुद्र में जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट है वो यही है, NaCl है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। सी वाटर को छोटी छोटी क्यारियां बना के स्टोर कर लेते हैं और सनलाइट से ये इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो बचता है वो सॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन वो जो सॉल्ट होता है उसमें कुछ कुछ परसेंटेज और सब सॉल्ट का भी होता है, उसे आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते वहीं से। तो उसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें अगर कुछ इम्प्यूरिटीज है तो उसे दूर किया जाता है, ठीक है। फिर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट जैसे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो, जैसे आयोडीन और भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब डाल दिया जाता है, तब वो हमारे यूज के लिए सूटेबल होता है और फिर हम उसे यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस है कॉमन साल्ट को बनाने का। दूसरा प्रोसेस जो है, मेथड जो है कॉमन साल्ट को बनाने का, वो है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। जैसे आपने देखा होगा कि जो कोल माइनिंग होता है ना, तो जमीन के अंदर कोयला पाया जाता है और उसे माइनिंग करके फिर निकाला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अंडरग्राउंड डिपॉजिट में रॉक साल्ट पाया जाता है। ब्राउन कलर का छोटे छोटे पत्थर या बड़ा बड़ा पत्थर भी होता है, उस एकदम रॉक फॉर्म में अंडरग्राउंड में पाया जाता है। और जैसे कोयला का माइनिंग होता है, उसी तरह से इन सॉल्ट्स का भी माइनिंग किया जाता है और बाहर निकाला जाता है। देखो, उसका कलर ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं और फिर एक मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजर के फिर हम उससे सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है यूजेज। हमने इसका फॉर्मेशन देख लिया और लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं ये भी देख लिया। अब इसका यूज देखते हैं। तो यूज तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग इसका यूज करते हैं खाने में सबसे पहले। और जैसे कि ये बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, नर्वस सिस्टम को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए सॉल्ट का जरूरत होता है। और भी जैसे कि मसल्स के मूवमेंट के लिए इसका रिक्वायरमेंट है। और भी इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि स्टोमक में क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम लोग सॉल्ट को लेते हैं।
और सॉल्ट जो है एक बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी फूड को टेस्टी बना देता है। इसके अलावा इसका यूज हम करते हैं बहुत सारे केमिकल्स का प्रोडक्शन करने में। जैसे इन केमिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फुल डिटेल में, बहुत सारे केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं। और भी जैसे इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स में। देखो जैसे जो सोप का फॉर्मेशन होता है, जो साबुन बनाया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको सॉलिड शेप देने के लिए या कोई भी डिफरेंट शेप देने के लिए, सॉलिड शेप देने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर अचार बनाने में हम इसका यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव है, अचार को सड़ने नहीं देता है, ठीक है। और इसका यूज करते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इस सॉल्ट के यूज से हम क्या क्या केमिकल्स बनाते हैं और वो केमिकल्स का यूज कहाँ करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वो केमिकल, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें और हम नेक्स्ट लेक्चर इसका जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो इसके लिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किन किन मेथड से होता है, सी वाटर से होता है, रॉक साल्ट से होता है और भी, ठीक है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसके यूज के बारे में बताया था और भी बहुत सी चीजें क्लियर की थी। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स का फॉर्मेशन हम करते हैं कॉमन सॉल्ट से और वो कितना इम्पोर्टेंट है। उसके प्रिपरेशन मेथड को हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये जो टर्म लिख रखा है मैंने, ब्रीन, तो ब्रीन क्या होता है। जैसे देखो आपके पास अगर NaCl है और आपने उसको वाटर में डाल के डिजोल्व कर दिया, वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब वो इस एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड फॉर्म बना लिया, मींस उसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड होगा। और जब आपने उसका कंसंट्रेटेड फॉर्म बना लिया तब उसे ब्रीन कहते हैं। और इसी ब्रीन का हम यूज करेंगे फर्दर जो भी कंपाउंड्स हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स में, इसके प्रिपरेशन मेथड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड जो कि कॉमन सॉल्ट के हेल्प से बनाया जाता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमनली इसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। देखो ये इस फॉर्म में होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इसका, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं केमिकली इसे। तो देखते हैं इसका प्रोडक्शन। तो जैसे देखो ब्रीन, तो जो ब्रीन हमने बनाया उस ब्रीन में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर दिया तो हमारा ये NaOH बन जाएगा। इसे देखते हैं, स्टडी करते हैं कैसे हम लोग कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन करते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लगा दिए, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वो ब्रीन होगा, ठीक है, वो ब्रीन होगा। और हमने क्या किया, और हमने क्या किया, और हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें वाटर भी है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। जैसे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी इलेक्ट्रोड में तो वो आयंस में डिसोसिएट होता है, तो कॉम्बिनेशन होगा, एक दूसरे से कॉम्बाइन करेंगे आयन। और जैसे Na है
तो ब्रिन है, तो ये देखो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर है, तो ये अपने डिसोसिएट्स फॉर्म जैसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, और इसका सोडियम आयन इसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और वो कौन होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हो, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हो। ठीक है, लेकिन तो हाइड्रोजन का यूज किस में करते हैं, ऑयल से फैट बनाने में, मतलब हम लोग घी का प्रोडक्शन में करते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान। उसके बाद हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में करते हैं, जैसे कि क्या होता है H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन जो अभी हमने बनाया, ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है तो हमें HCl मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये तो मैंने बताया ही कि हाइड्रोजन का यूज करते हैं फ्यूल के रूप में इन द रॉकेट। ठीक है, रॉकेट का जब प्रोपगेशन होता है उसमें हाइड्रोजन ही फ्यूल के रूप में होता है। और हाइड्रोजन का यूज हम वाटर के फॉर्मेशन में भी करते हैं, जैसे H2O2 जब रिएक्ट करता है तो H2O बनता है। और एक और है अमोनिया, अमोनिया के प्रोडक्शन में करते हैं, जैसे देखो N2 जब H2 के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक कॉमनली प्रेजेंट गैस है, वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को हॉबर्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आप फर्दर क्लास में स्टडी करोगे, ये 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, इसमें मोलिबेडियम एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है या फेरस कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हाइड्रोजन का यूज है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूज किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का यूज करने से पहले आपको दो टर्म समझना चाहिए, और वो टर्म है पहला डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं, देखो डिसइंफेक्टेंट उस तरह के केमिकल्स को कहते हैं जो जर्म्स को मारता है, जर्म्स को बैक्टीरियाज को मारता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करना होता है, उसमें बहुत ज्यादा जर्म्स या बैक्टीरियाज हो गया है, तो हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइज करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए। और एक और टर्म है, और वो है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग नो, हाँ, ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, देखो वो कंपाउंड होता है जो किसी भी कपड़े का रंग डीकॉलराइज कर दे, रंग को एकदम फेड कर दे, रंग उड़ा दे। ठीक है, अभी आपने मान लो रेड टी शर्ट पहनी होगी और उस पर ब्लीचिंग एजेंट डाल दिया जाए तो वो एकदम फेड हो जाएगा, उसका कलर को डीकलराइज कर देगा, तो उसको ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो वो क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। हम फर्दर स्टडी करेंगे, इसका यूज हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में। ठीक है, और भी इसका यूज है, जैसे कि प्लास्टिक्स बनाने में जो पाइप आप लोग यूज करते हैं पीवीसी का, जो प्लम्बरिंग में पाइप यूज किया जाता है, पीवीसी का पाइप होता है, उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पीवीसी इसका फुल फॉर्म यही है।
और भी बहुत सारा यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स में, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला जो होता है पेस्टिसाइड्स। और भी है जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC पता है किस में होता है? जैसे देखो रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, तो रेफ्रिजरेटर में एक रेफ्रिजरेंट होता है जिसके कारण वो ठंडा हो पाता है, बर्फ जम पाती है। तो वो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें फ्रियोन 11 गैस होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो CFC होता है मतलब। तो ये जो क्या ये करता है, ये जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये बहुत ही स्टेबल गैस है, और जो डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है, CFC के कारण हो रहा है। ठीक है, और भी है क्लोरोफॉर्म के प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं क्लोरीन का। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक एनेस्थेसिया है। ठीक है, इसको अगर सुंघा दिया जाए तो बेहोश हो सकता है। और पेंट के फॉर्मेशन में, पेंट के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, इसका यूज देखते हैं। तो सबसे बड़ा यूज तो इसका है सोप और डिटर्जेंट बनाने में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आप पढ़ोगे सोप के का फॉर्मेशन, तो उसमें आप देखोगे कि हम इसी का यूज करेंगे, कास्टिक सोडा का, सोप या डिटर्जेंट बनाने में। पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इससे लेदर के जैकेट्स ये सब बनाने में इसका यूज करते हैं। या फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कैसे बॉक्साइट जो होता है, Al2O 3 into twice H2O, बॉक्साइट जो होता है उसको प्यूरिफाई करने में हम इसका यूज करते हैं। एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है, उससे फॉर्मेशन होता है, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं उसे, एक्सट्रैक्शन होता है। अच्छा, मेटल के डिग्रीजिंग में यूज करते हैं, ऑयल के रिफाइनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, डाई बनाते हैं, ब्लीच बनाते हैं, ये सब के फॉर्मेशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की यूज से क्या बनाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज हमने लिख रखा है। देखो बहुत सारे मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, और टेक्सटाइल या डाइंग इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं, प्लास्टिक्स के फॉर्मेशन में हम इसका यूज करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज इन दो प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा है, और वो है टीन प्लेटिन और गैल्वेनाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस को समझते हैं। जैसे देखो आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल होते हैं या आयरन होता है, वो भी एक मेटल ही है, तो मेटल जो होते हैं वो कोरोड हो जाता है, उसमें कोरोजन हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है जब कोई मेटल, तो उसमें कोरोजन हो जाता है, और इसके बाद वो सड़ने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। तो उसे बचाने के लिए हम ये दो मेथड का यूज करते हैं। जैसे एक है टीन प्लेटिन और एक है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, मेटल के ऊपर या आयरन के ऊपर, आयरन में रस्टिंग हो जाती है, तो आयरन के ऊपर हम गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। या फिर टिन प्लेटिन में क्या होता है कि आयरन के ऊपर हम एक टिन का लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हम उसका यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब